तो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे हम पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। जिससे हमने परचेज किया है उसको हम पैसे कैसे दे सकते हैं, पेमेंट की एंट्री कैसे की जाती है, इस वीडियो में हम ये सीखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स और वीडियोस टैली कैसे किया जाता है, एंट्रीज कैसे की जाती है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम के बताता जाऊंगा। तो आइए हम अपने सेशन के ऊपर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, पेमेंट की एंट्री चालू करते हैं। हम टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। हमें अभी एंट्रीज करने के लिए ऊपर जहां पर है, एक सेकंड में अपने गेटवे ऑफ टैली में आ गया। मेन मेन्यू में हमें वाउचर्स के अंदर जाना पड़ता है। मेन मेन्यू में टैली के अंदर जहां पे गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है वहां पे हम वाउचर्स के अंदर जाएंगे। वाउचर्स के अंदर जाने के बाद उस दिन हमने परचेज की एंट्री F9 में की थी। आज पेमेंट करने वाले हैं। तो पेमेंट की जो एंट्रीज है, जस्ट अ मिनट, वो करने के लिए हमें F9 प्रेस करना पड़ता है। हम F5 प्रेस करना पड़ता है। F5 पे क्लिक करेंगे तो हमारी पेमेंट की जो है एंट्रीज यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट की एंट्री सिंगल एंट्री मोड सिस्टम में होती है। आइए बताते हैं। पहले मैं आपको अपने साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने फर्स्ट रामेश्वर एंड कंपनी से 90,000 का माल परचेज किया था। रामेश्वर एंड कंपनी से 90,000 का माल परचेज किया था। यहाँ ऊपर जहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कैश के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो कैश अकाउंट डाल देंगे। अगर चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट डाल देंगे। पर बैंक जिसकी जो भी हो, किसकी SBI है, किसी की बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो भी बैंक हो उसका बैंक का नाम लिखते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम कैश डाल रहे हैं। पहले सी दबाया, यहाँ पे कैश अकाउंट आ गया। अगर बैंक चाहे तो बना सकते हैं आप, अल्टर सी करके हम बना सकते हैं। अल्टर सी से हम नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट की है जहां से डायरेक्ट हम लेजर बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, मैं लिखता हूं स्टेट, सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा लिखते हैं। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। मैंने बैंक का नाम दे दिया बैंक ऑफ बड़ौदा। अंडर ग्रुप में इसका बैंक अकाउंट डाल देता हूं। फिलहाल बाकी सब जगह पे एंटर करके हमें इनको सेव कर देने का है। अंजलि ट्रेडर्स, सॉरी नहीं है, रामेश्वर एंड कंपनी आर दबाएंगे यहाँ पे तो रामेश्वर एंड कंपनी आ गया। हम फिलहाल इसको 50,000 पे कर रहे हैं तो 50,000 लिख के हमने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका बिल आ जाएगा। 90,000 की हमने परचेजिंग की थी और हमने इसको 50,000 पे करें। हम चाहें तो पूरी पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो नरेशन है वहां पे तीन बातें डालनी है। एक, चेक का नंबर डालना है जो चेक के नीचे लिखा होता है, चेक नंबर डालना है, बैंक का नाम डालना है, किस बैंक का चेक है हमें वो डालना है, और उसकी ब्रांच किस एरिया में है वो डाल देनी है। अगर चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमें तभी ही यहाँ पे ये डालना है तीन बातें, चेक नंबर, बैंक का नाम और उसकी ब्रांच। अगर हम कैश के थ्रू पेमेंट करते हो तो यहाँ पे फिलहाल कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट नंबर हमारी एंट्री सेव हो चुकी है। सेकंड नंबर एंट्री में हमने जिग्नेश शाह से 3,60,000 की परचेजिंग की थी। तो हम ये कैश करते हैं। चलो, इसमें कैश दे दिया, जिग्नेश शाह हम डाल देते हैं। जिग्नेश शाह आ गया। जब हमने परचेज की एंट्री की थी तो वो ये लेजर ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं। 3,60,000, 3,60,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा। अगेंस्ट या रेफरेंस यानी किस बिल के सामने आप पेमेंट कर रहे हो, एंटर करोगे वो अपने आप बिल ले लेगा। आई थिंक 360 है। जस्ट मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। 3,60,000 जिग्नेश शाह है। जस्ट मिनट, जिग्नेश शाह, मैं बैक करके लेजर चेक करता हूँ। एक मिनट, कैश डाल दिया, जे जिग्नेश शाह, ओके। हमने जहाँ पे जिग्नेश ट्रेडर्स, चलो जिग्नेश शाह डाल देते हैं। ओके, बरोबर है। 3,60,000 है। यहाँ पे 36 लाख आ गया है भूल से, इसलिए यहाँ पे कॉमन मिस्टेक हो रही है। 3,60,000, ओके। 3,60,000 अगेंस्ट रेफरेंस, कंप्यूटर अपने आप ये बिल ले लेगा। 3,60,000
तो जिग्नेश शाह को हमने 3,60,000 पे किए हैं, अगेंस्ट रेफरेंस में आ गया है, और नीचे कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि कैश के थ्रू हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसको पेमेंट कर दिया। आइए रिसिप्ट देखते हैं हम इसकी। रिसिप्ट में आने के लिए, डिस्प्ले देखने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, फिर नीचे डिस्प्ले में आना है, हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे आना है, फिर अकाउंट बुक्स में आना है, अकाउंट बुक्स पे एंटर करना है, फिर आपको पेमेंट रजिस्टर में आना है। पेमेंट रजिस्टर में जैसे आप आओगे तो एंटर करोगे, तो यहाँ पर पेमेंट रजिस्टर में आप देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री है, फर्स्ट नंबर एंट्री है रामेश्वर एंड कंपनी, पेमेंट किया है फर्स्ट नंबर 50,000, जिग्नेश शाह को हमने पेमेंट किया है 3,60,000। आइए इनका लेजर भी चेक कर लेते हैं। वापस हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, मैं डिस्प्ले में आ गया, फिर अकाउंट बुक्स के अंदर आ गया, फिर मैं लेजर में आता हूँ, लेजर में चेक करता हूँ। पहले हम रामेश्वर एंड कंपनी का देख लेते हैं। देखिए रामेश्वर एंड कंपनी से हमने परचेज की, फर्स्ट नंबर एंट्री है, 90,000 परचेज किया हुआ है और 50,000 हमने इसको पेमेंट किया हुआ है, नीचे पेमेंट है, बाकी 40,000 इसका पेंडिंग अमाउंट बता रहा है। ठीक है, अभी हम जिग्नेश में जाते हैं, जिग्नेश शाह एंड कंपनी, जिग्नेश शाह से परचेज किया है 3,60,000 का, और उसको पेमेंट भी 3,60,000 का पूरा कर दिया है, तो नीचे उनका खाता क्लियर बता रहा है। तो आप लेजर में भी जाके चेक कर सकते हो, या पेमेंट में या रजिस्टर में जाके भी आप एंट्रीज को इसको चेक कर सकते हो। तो गाइड्स ऐसे पेमेंट्स की एंट्री की जाती है, अगेंस्ट रेफरेंस के सामने वो अपने आप ऑटोमेटिकली बिल ले लेगा और आपको उसको पेमेंट करनी है। तो आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं। आपको अगर ये वीडियो सही लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। आगे आपको भी मैं टैली के और वीडियोस देता रहूंगा, छोटे छोटे एंट्रीज आपको कैसे करनी चाहिए, आप खुद वो टैली का कोर्स सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अच्छी जॉब पा सकते हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।